कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। हे भव्य जीव, तू एकाग्रता से इंद्रियों के व्यापार तथा मनोव्यापार को रोककर, एकाग्रता से रोक, बुद्धिपूर्वक रोक, मन के व्यापार को रोक, इंद्रियों के व्यापार को रोक। एकाग्रता से मन और इंद्रियों के व्यापार को रोककर एवं वश में करके धर्म ध्यान का चिंतन कर। उसके निम्नलिखित 4 भेद हैं। एक आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा विपाक विचय, चौथा संस्थान। क्या कह रहे हैं ये? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। माने धर्म ध्यान के 4 भेद हैं ये, है ना। अब इन धर्म ध्यान के 4 भेदों के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि तू पहले तो इंद्रियों के व्यापार की एकाग्रता को और मन के व्यापार की, मनोव्यापार को रोक। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान है ना। एक को अग्र कर, एक ही के बारे में सोच, एक ही का चिंतन कर, एक ही के बारे में विचार कर। किसके बारे में? पाप चिंतन को रोक दे। एकाग्रता, तू एकाग्रता से इंद्रिय व्यापार को रोक। माने इंद्रियों के विषयों में, प्रवृत्ति में जो एकाग्रता है उसे रोकने की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं इंद्रिय विषयों संबंधी व्यापार आपका रुकना चाहिए, उसके बिना धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता पंचेंद्रिय विषय भोगों में मस्त भी रहें और धर्म ध्यान भी होता रहे। ये बड़ा अच्छा है। दुनिया में आजकल चल रहे हैं इस तरह के धर्म ध्यान। धर्म के नाम पर डांडिया चल रहा है, धर्म के नाम पर पोष बड़े उत्सव चल रहे हैं, धर्म के नाम पर फिल्मी गानों के ऊपर नृत्य हो रहे हैं, धर्म के नाम पर फूहड़ कवि सम्मेलन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर शराब पीने वालों को, शराबियों को अपने यहाँ जिन मंदिर में बुलाया जाता है उनकी नाइट रखी जाती है धर्म के नाम पर, और कह रहे हैं धर्म ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है। अरे खूब मज़ा आया भाई साहब, खूब मज़ा आया। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या हो रहा है। भैया इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन नहीं रुका तो आपका कैसा धर्म ध्यान है ये बतलाओ। धर्म के नाम पर पैसों पर हो रहे हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, न मालूम क्या क्या, हाउजी वगैरह और सब इस तरह की बातें। जो आपको विकृतियाँ लगती है धर्म के नाम पर, वो सब ये कह रहे हैं इंद्रिय विषय होंगे। इंद्रिय विषयों को रोके बिना धर्म ध्यान नहीं होगा। बोलो, जब तक आप इंद्रिय विषयों को नहीं रोके, माने स्पर्शन इंद्रिय के विषय का पोषण नहीं होना चाहिए इंद्रिय में, मतलब धर्म ध्यान के नाम पर। रसना इंद्रिय के विषय का पोषण नहीं होना चाहिए धर्म ध्यान के नाम पर। घ्राण इंद्रिय का विषय पोषण नहीं होना चाहिए, चक्षु इंद्रिय के विषय पोषण नहीं होने चाहिए, कर्ण इंद्रिय के विषय सेवन जिसे कहते हैं उसका पोषण नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं ना, धर्म ध्यान के नाम पर ये 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति जरूरी है। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के नाम पर धर्म ध्यान करने के लिए बैठे हैं और वहाँ वो पाप के ऐसे साधन संसाधन और इस तरह से अपन जोड़ करके बैठ गए। क्या पूरी दुनिया को इन्हीं में मज़ा आ रहा है। माने प्रयोजन ही भूल गए हैं ना अपन कि अपन मंदिर में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो रही है और कोई उसके अंदर गब्बर सिंह बन करके आ रहा है। अब तुम क्या गब्बर सिंह बन करके आ रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई पुलिस वाला बन करके आता है, उसके अंदर कोई बंदूकें लेकर के आता है। क्या काय की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है ये बताइए तो सही आप। मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन का विरोधी नहीं हूँ, आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखिए, लेकिन उन्हें कहिए धार्मिक ड्रेस पहन करके आइए। कोई व्रती बन करके आइए, कोई त्यागी बन करके आइए, कोई टोडरमल जी बन करके आइए, कोई बनारसी दास जी की वेशभूषा में आइए, कोई सम्यक दृष्टि की वेशभूषा कैसी होती है, कोई पंचम गुणस्थान व्रती की कैसी होती है, उनके आकर के डायलॉग बोलिए। हो सकती है बहुत तरह की चीज़ें, इस तरह का भी हो सकता है। माने उस फैंसी ड्रेस के नाम पर आप कई तरह के ऐसे रोल हो सकते हैं जो हमारे धार्मिक रोल हैं। कोई अनंग सरा बन करके आइए, कोई भरत चक्रवर्ती बन करके आइए। ऐसे नहीं हो सकता है आप चक्रवर्ती भरत बन करके आए, आप बाहुबली बन करके आए, आपने बाहुबली का वेश धारण किया, आपने भरत चक्रवर्ती का वेश धारण किया और चक्रवर्ती का आकर के आपने वहाँ डायलॉग बोला।
ये नहीं हो सकता है कि आप मरु देवी माता बन करके आएँ? क्या ये नहीं हो सकता है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के रोल कराएं? मैंने कितने सारे ऑप्शन बतला दिए आप। कोई श्रीपाल राजा बन करके आ सकता है, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित बन करके आ सकता है, कोई मैना सुंदरी बन करके आ सकता है, कोई राम का वेश धारण करके आ सकता है, कोई सती सीता का रोल कर सकता है, कोई चंदन बाला का रोल कर सकता है। ऐसे ऐतिहासिक बातें बहुत तरह की हो सकती है। मैं कहता हूँ आपको ये बिंदी लगाओ प्रतियोगिता और 1 मिनट प्रतियोगिता के अंदर आप कितनी बार साड़ी पहन सकते हैं, क्या 1 मिनट में कितनी बार साड़ी पहनेंगे आप? अब ये काय की प्रतियोगिता है, क्या लेना देना है उसमें। मैंने जितने आपको पार्ट बतलाए, जितने रोल मैंने आपको बतलाए हैं, आप उन सब रोल में आप सेठ सुदर्शन का रोल कीजिए आप, और आकर के सेठ सुदर्शन के रोल में आप आकर के खड़े हुए और आपने अपना डायलॉग कहा, महाराजा राजन, मेरे ऊपर जो इस तरह का लांछन लगाया गया है, मुझे इसके संबंध में कुछ नहीं कहना है। राजा सफाई के लिए कह रहा है और ये कह रहा है, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना है। जो भी डायलॉग अच्छा सा तैयार करके, वादिराज मुनिराज का, गुरुदेव का, कोई भी इस तरह के रोल हो सकते हैं। जो भी आप रोल धारण, कम से कम उस बहाने, उस फैंसी ड्रेस के बहाने, उस महापुरुष के, उस सती के कुछ डायलॉग समाज के सामने, समाज में बैठे हुए लोगों के सामने उनके दिल को प्रेरित करने वाले तो होंगे। सती सीता का रोल करते हुए, एक बग्गी में से उतरते हुए कृतांत वक्र के साथ में जो सीता का संवाद हुआ, सीता वो प्रस्तुत कर सकती है, सीता ये प्रदर्शन कर सकती है। हे सेनापति कृतांत वक्र, कोई बात नहीं, अपने स्वामी से जाकर के कह देना, किसी लोक लाज के कारण जिस तरह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मेरे ही पाप कर्म का उदय है। लेकिन कह देना उनसे कि किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के शर्म के कारण कभी धर्म को नहीं छोड़ देवें। मैंने इस तरह के कोई अच्छे डायलॉग बना करके कि जगत में लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, धर्म छोड़ने योग्य नहीं है, धर्म अपनाने योग्य चीज़ है। कुछ प्रेरणा मिल रही है कि नहीं उन सब बातों से? आप जो दुनिया भर में जो चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, नौटंकी चल रही है धर्म के नाम पर, धर्म ध्यान के नाम पर, वो तो क्या चल रहा है? पाप नहीं है तो और क्या है? आप धर्म करना चाहते हैं, आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं धर्म ध्यान तो जब तक 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति नहीं होगी तब तक आपका ये काम नहीं हो सकता है, धर्म ध्यान। मैं तो कहना चाहता हूँ, पूरे लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ, आप लोग मेरे इस काम में सहयोग प्रदान करेंगे। जहाँ इस तरह के कार्य होते हुए देखें, आप तुरंत लगाम लगाइए, तुरंत रोकिए। मंदिर में धर्म के नाम पर जहाँ डांडिया चल रहे हों, आप उन्हें रोकने का प्रयत्न कीजिए। हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बधीचंद जी का मंदिर है, दीवान बधीचंद जी का मंदिर जयपुर में। जयपुर के जो लोग सुन रहे होंगे वो बात भी उन तक पहुँचाएंगे। मुझे खबर लगी इस तरह की, 10 लक्षण पर्व के समय बधीचंद जी का मंदिर, टोडरमल जी के सुपुत्र गुमानी राम जी की परंपरा गुमान पंथ आमनाएं जहाँ चलती है, उस जगह पर, उस जिन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के बीच में उन्होंने डांडिया के प्रोग्राम रखा। उन्होंने रखा, मैंने घोषणा घोषित कर दिया। मैं कहीं बाहर था, मेरे पास में कॉल आया कि ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है इनके यहाँ। मैंने पदाधिकारियों को फ़ोन करके कहा कि आपको पता है आप जिन मंदिर के अंदर क्या करने जा रहे हैं? नहीं होना चाहिए, ये कार्य उचित नहीं है जिन मंदिर के अंदर ये नाच गान के काम। फिर नहीं किया उन्होंने। क्या ये परंपराएं अपनी नहीं है। ये जिन मंदिर आराधना के स्थान है, जिन मंदिर साधना के स्थान है, जिन मंदिर की परंपराएं बिगड़नी नहीं चाहिए। और हम यदि आज लगाम नहीं लगाएंगे दीपेश जी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आगामी पीढ़ी, हमारे बच्चे पोते, वो क्या करेंगे? कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, बैठ करके ताश खेल लेंगे, शराब की बोतल सामने रख करके मंदिर के अंदर ताश खेल लेंगे। कंपटीशन होंगे 10 लक्षण के अंदर। आपने देखा क्या है? आपने यदि रोका नहीं तो, यदि रोकने का प्रयत्न नहीं किया तो क्या क्या नहीं होगा है? जब आप शराब पीने वालों को संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए, आयोजन के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए बुला सकते हैं, मंदिर में एंट्री दे सकते हैं, और आपको मालूम है ये मंच पर प्रदर्शन करने के पहले 3 बोतल चढ़ा करके आएगा, तब जा करके इसकी आवाज़ निकलेगी। यहाँ हम उसे 3 बोतल चढ़ा करके जिन मंदिर के अंदर भजन गाने के लिए बुला सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। बोतल पी के आने वाले को रोक नहीं सकते हैं, तो बोतल पीने वाले को भी कभी नहीं रोकेंगे। ऐसा ज़माना आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भैया ये सब धर्म क्या है समझना पड़ेगा। धर्म ध्यान क्या होता है
यहाँ तो एक लाइन सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कह दी जिसके अंदर सारी बातें स्पष्ट हो गई कि महाराज साहब का रुख किस तरह का है। मूलाचार की बात को आधार बना करके ये कह दिया है यहाँ पर। ये कह रहे हैं, हे भव्य जीव, तू एकाग्रता से इंद्रियों के व्यापार को रोक, एकाग्रता से रोक। ध्यान की चर्चा है ना, रोकने के लिए कह रहे हैं, एकाग्रता से रोक इंद्रियों के व्यापार को तथा मनोव्यापार को रोककर, मन के व्यापार को भी रोककर एवं वश में करके धर्म ध्यान का चिंतन कर। धर्म ध्यान का चिंतन कर भाई, खूब धर्म ध्यान का चिंतन कर। उसके निम्नलिखित 4 भेद, 4 भेदों के नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं। क्या देखो, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये कैसे धर्म ध्यान के भेद हैं, सब लोग जानते होंगे। धर्म ध्यान के भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये 4 तरह के धर्म ध्यान हैं। अब इन 4 तरह के धर्म ध्यानों का थोड़ा सा ये खुलासा करना चाह रहे हैं। धर्म ध्यान के 4 भेद, पहले 4 भेदों के नाम सबको याद हो जाने चाहिए। राजकुमार जी अजमेरा साहब, धर्म ध्यान करना है तो फर्स्ट स्टेप है आज्ञा विचय। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। बोलो क्या करें? पंचतिकाय जीवनिकाय काल दवण्डेय आणागे जे भावे आणा विचयेण विचीर्णाणि नादी। मूलाचार 20 नंबर की ये गाथा है। आज्ञा विचय, क्या इसका भी मुझे मूलाचार का नंबर गड़बड़ लगता है, क्योंकि जब धर्म ध्यान के भेदों की चर्चा पीछे 101 नंबर के अंदर की थी, तो फिर ये यहाँ अगले पेज पर 201 नंबर से 20 नंबर कैसे रह सकता है? नंबर गड़बड़ होगा कुछ। 201 की जगह मेरे ख्याल से ये 202 नंबर होना चाहिए मूलाचार का, क्योंकि 201 नंबर 627 नंबर पेज पर आ गया। अब ये 202 नंबर होना चाहिए यहाँ, क्योंकि नीचे अपाय विचय के लिए 203 नंबर की गाथा दी है, 20 छपाए, 202 होना चाहिए। लिख देते हैं अपन यहाँ पुस्तक में, 202 होना चाहिए यहाँ। क्या है भाई साहब आज्ञा विचय धर्म ध्यान? क्या है ये आज्ञा विचय? क्या चीज़ है? आज्ञा मानो आज्ञा, आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है? बोलो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या है? विचय माने तो समझ लीजिए आप विकल्पात्मक दशा है, उसका नाम है विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। विचय माने विकल्पात्मक दशा में उसका चिंतन, इसलिए वो विचय शब्द से संबोधित किया गया। आज्ञा विचय बोले आज्ञा मानो आज्ञा, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। आज्ञा मानिए, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। किसकी आज्ञा माने? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान से पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, षड्जीव निकाय और काल द्रव्य को सर्वज्ञ आज्ञानुकूल ध्यान में लाया जाता है। क्या ये सब भेद प्रभेद ख्याल में आने लग गए होंगे जिन लोगों ने हमारी बालबोध सीरीज को पूरा अच्छे से पढ़ा सुना है। कभी भी जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा था, धर्म के नाम पर पढ़ा सुना नहीं था, बालबोध 1 2 3, वितराग विज्ञान 1 2 3, तत्वज्ञान 1 2, ये जिन लोगों ने अच्छे से सब पढ़े हैं हमारे द्वारा, उन वीडियोस को जिन्होंने देखा है, वो सब बराबर ये जब शब्द आते हैं ऐसे सैद्धांतिक शब्द, उन्हें भाववासन जरूर होता होगा शास्त्रों की इन बातों को देख करके। आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान से पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय पर श्रद्धा कीजिए। काला साहब, पंचास्तिकाय पर श्रद्धा कीजिए। कैसे श्रद्धा करें? जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल को छोड़कर 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय क्या होता है? क्या अस्तिकाय क्या चीज़ होता है? बोले काल को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य, उन्हें अस्तिकाय संज्ञा प्राप्त है। काल को छोड़ दो, बाकी के सब द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा। क्यों है इनकी अस्तिकाय संज्ञा? क्या होता है अस्तिकाय? काय कहते हैं बहुप्रदेशी को।
जिनके प्रदेश ज़्यादा होते हैं। जैसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल द्रव्य संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सब पुद्गल है क्या। तो जिनका प्रदेश ज़्यादा हो उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। धर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश अनंत प्रदेशी है क्या। तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। और अब काल द्रव्य कितना है, बोले कालाणु एक प्रदेशी है, काल में प्रदेश प्रत्यय नहीं है, इसलिए काल को अस्तिकाय संज्ञा नहीं है। बाकी 5 द्रव्यों की अस्तिकाय संज्ञा है, तो पंचास्तिकाय। 6 द्रव्य सब लोग जानते हैं, 6 द्रव्य कौन नहीं जानता होगा। फिर भी यदि कोई नए व्यक्ति इन 6 द्रव्यों को यदि नहीं जानते हो तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए। षड जीव निकाय, षड जीव निकाय क्या चीज़ है, षड जीव निकाय पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन्हें 6 जीव निकाय कहते हैं। षड जीव निकाय, पृथ्वी काय, काय, षट काय है ना, षट काय, षट काय बोलते हैं अपन, षट काय जीवन अनंते, 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कौन से हैं षट काय वाले, पृथ्वी काय, जल कायिक, भी पृथ्वी काय अलग है, जल कायिक अलग है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, फिर अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब 5 हो गए स्थावर। और फिर त्रस को शब्द को मिलाकर के एक ही में शामिल कर लिया, वो त्रस काय हो गए, ये षड जीव निकाय। और काल द्रव्य को, और काल द्रव्य अलग से, क्योंकि पंचास्तिकाय में काल द्रव्य नहीं आया, पीछे जो कहा था उसमें, तो काल द्रव्य इनको सर्वज्ञ आज्ञानुकूल ध्यान में लाया जाता है। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के अनुसार इन्हें ध्यान में लाया जाता है। ध्यान में लाना आज्ञा विचय, माने भगवान ने कहा है अच्छा 6 द्रव्य हैं भैया, और 6 द्रव्य स्वतंत्र है, सब द्रव्य सृष्टि में अपना अपना काम कर रहे हैं, ध्यान में बैठा हुआ है, विचार चिंतन में चल रहा है इसके, ये आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। 6 द्रव्य पंचास्तिकाय, मतलब जिनमें सिर्फ आज्ञा मानने का व्यवहार हो, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है, कहते हैं इनको व्यवहार सम्यक दर्शन। तो ध्यान में लाया जाता है, अर्थात इस प्रकार का चिंतन किया जाता है कि ये सब पदार्थ सर्वज्ञ वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, कभी व्यभिचरित नहीं हो सकते हैं। ये देखो कितना विश्वास होता है, अंदर में कितनी दृढ़ता होती है, अंदर में मान्यता में कितनी बात बैठती है कि हमने जो ये बातें सुनी है, अरे एक धर्म नाम का द्रव्य है। अब दुनिया में ऐसे लोग भी, में कोई नहीं होता धर्म द्रव्य, हम नहीं मानते तुम्हारे धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को नहीं मानते, कोई काल को नहीं मानता है, कोई अस्तिकाय को नहीं मानता है, कोई जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अरे भाई, ये बातें तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है, ये तो 3 लोक के नाथ के द्वारा कही गई बातें हैं क्या। ये सब पदार्थ सर्वज्ञ वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं। इन सारे पदार्थों को सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, इन सारे पदार्थों को वीतराग परमात्मा ने देखा है, इन सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष देखा गया है। कभी व्यभिचरित नहीं हो सकता, मतलब इनमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इनमें कोई फेरफार नहीं हो सकती, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखी गई बातें हैं ये। सर्वज्ञता पर भरोसा है या नहीं, नवीन जी साहब सिंगोली वाले बोलो, ये सर्वज्ञता के ऊपर आपको भरोसा है या नहीं। किसने देखा धर्म द्रव्य, किसने देखा धर्म द्रव्य। अच्छा, आप कैसे कहते हो जी कि कालाणु असंख्यात है क्या। काल को नहीं मानने वाले लोग भी हैं इस धरती पर। एक परंपरा है श्वेतांबरों की, श्वेतांबरों में भी मैंने बहुत श्वेतांबरों से चर्चा की है। श्वेतांबरों के अलग अलग संप्रदाय हैं, वे लोग मानते हैं काल को, द्रव्य मानते हैं, 6 द्रव्य मानते हैं, बिल्कुल षट द्रव्य को स्वीकार करते हैं। फिर चर्चा के दौरान बात स्पष्ट हुई कि श्वेतांबरों की जो 3 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, उनमें से एक संप्रदाय ऐसा है जो काल को द्रव्य रूप से स्वीकार नहीं करता क्या। अभी अन्य मत में तो कितने तरह तरह के हैं, आप उनकी बात ही छोड़ दो।
कोई 6 द्रव्य मानता है, कोई 9 द्रव्य मानता है, कोई 8 मानता है, कोई कितने मानता है, कोई क्या कर रहा है। सब अलग अलग तरह से द्रव्यों की संख्या के संदर्भ में भी बड़े विवाद हैं। ये कह रहे हैं यहाँ व्यभिचरित नहीं हो सकते। व्यभिचरित नहीं हो सकते का मतलब ये है कि इन विषयों के अंदर किसी तरह का कोई व्यभिचार नहीं है। जो बातें जिस रूप में कही गई है बस कही है, जो कही है स्वीकार है वो बात, क्योंकि अरहंतों का वचन अन्यथा नहीं हुए। एक बहुत अच्छा तर्क है, जिन देव अन्यथावादी नहीं होते। अरविंद जी साहब कोल्हापुर, जिन देव अन्यथावादी नहीं होते, जिन देव अन्यथा वचन कहने वाले नहीं होते, क्योंकि जिन देव वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। यहाँ भी देखिए इन्होंने 2 बातें कह दी है। मैंने ये जो लिखते समय कितना भाषा शैली व्यवस्थित है ये पता लगता है हमारे को। यहाँ लिखा है सर्वज्ञ आज्ञानुकूल 2nd लाइन में, और 3rd लाइन में लिखा है वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, और फिर लिखा है क्योंकि अरंतों का वचन, ये 4th लाइन के अंदर लिखा है। अब रहस्य समझ में आ गया होगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सर्वज्ञ कह दिया, फिर 3rd लाइन में कह दिया वीतराग ने प्रत्यक्ष देखे हैं, फिर अरंतों की बात कर दी। इसका मतलब हमारे जो भगवान होते हैं ये भगवान सर्वज्ञ तो होते ही हैं, वीतरागी भी होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी तो होते ही हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों जिन में पाई जा रही है। नरेंद्र जी बिजौलिया साहब बिजौलिया से, ये दोनों बातें जहाँ एक साथ स्वीकृत हो गई है वहाँ अन्यथा वचन हो ही नहीं सकता। अन्यथा वचन कैसे होगा, मुझे कोई व्यक्ति बताए तो सही। कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है पारसमल जी साहब, कोई व्यक्ति कैसे कहेगा कि अन्यथावादी है? कैसे कहेगा? झूठ कैसे कहेगा? वो वीतरागी है, झूठ बोल ही नहीं सकता है। सर्वज्ञ हैं, झूठ बोलने का चांस ही नहीं है उनके द्वारा। कैसे झूठ बोल देंगे? सर्वज्ञ भगवान झूठ नहीं बोल सकते, वीतरागी भगवान झूठ नहीं बोल सकते। किसी से किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, कोई पार्शियलिटी का सवाल ही नहीं है। क्यों भेदभाव करेंगे? क्योंकि वे वीतरागी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो गलतफहमी में अज्ञानता के कारण गलत बात निकल जाना, झूठ निकल जाना, मतलब ये भी संभव नहीं है। नहीं है ये संभव कि साहब निकल जाए तो गलती से निकल गया। हम तो झूठ बोलना नहीं चाहते थे लेकिन हमें पता नहीं था, निकल गई इस तरह की बात। बोले सुनो 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 भैया, निकल गई ना तुम्हारे मुंह से क्योंकि तुम छद्मस्त हो। सर्वज्ञ होते हैं, उनके ऐसी गलतफहमी नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा इस तरह की कोई गलत बात नहीं होती। सर्वज्ञ भगवान, उनके ज्ञान में कोई चीज़ छूटी ही नहीं है, और चूंकि वे वीतरागी भी हैं इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें सच्ची ही होगी। तो इस तरह से सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुकूल 6 द्रव्य, 85 काय, 3 काल, वही त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 9 पद 9 पदार्थ, 9 पद सहितम जीव षटकाय लेश्या, पंचान्य चास्तिकाया, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। ये जितनी बातें कही गई है, इन बातों को सुनकर पढ़कर ऐसा लगता है यार ये कैसी बातें भाई साहब, कौन बताए भाई साहब ये द्रव्य के बारे में कि द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य वाला होता है। भरत भाई, द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य वाला होता है, ये बात कौन कहे? विपुल भाई गांधी जी, एक ही समय में जब उत्पाद हो रहा है उसी समय पर व्यय भी है, जिस समय व्यय है उसी समय पर उत्पाद भी है, ध्रुवता भी उसी समय पर वस्तु में है। कौन कहे ये बातें? कौन मानेगा? कौन स्वीकार करेगा इन सब बातों को? बोले ये बातें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और कैसे स्वीकार करनी पड़ेगी? ये तर्क की कसौटी पर कसा नहीं जाता है, ये लेबोरेटरी में ले जा करके जांच नहीं होता है। इनके बारे में कोई व्यक्ति तुम्हारे को ये कहे कि नहीं नहीं साहब मैं कह रहा हूँ साहब ये ऐसा ही है, ये मान लो आप, कोई प्रमाण है आपके पास? बोले कुछ नहीं है, आज्ञा ही प्रमाण है। यहाँ तो इसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। इसमें तर्क नहीं चलेगा, इसमें युक्ति नहीं चलेगी, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं चलेंगे, इसमें किसी के द्वारा कहे सुने की कोई बात नहीं चलेगी। चलेगी तो सिर्फ एक ही बात चलेगी, और उस बात का नाम है सर्वज्ञ वीतराग भगवान के अनुकूल अरहंतों का वचन। वो वचन कभी भी अन्यथा रूप नहीं होता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।